पति ब्रह्मचारी। आंखों में दिलकशी, होठों पर गुलाब सजा के आई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ शायरी की सौगात ही लाए हैं या फिर गुलाब सिंह जी अपनी दुल्हन के लिए कोई तोहफा भी लाए हैं? अरे बंसी, तोहफे लेकर आओ। लोग मुंह दिखाई में कंगन, अंगूठी, झुमके या हार देते हैं ना, लेकिन तुम गुलाब सिंह की दुल्हन हो। गुलाब सिंह की सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जौहरी की पूरी दुकान आज से तुम्हारी हो गई। क्या हुआ? ये तोहफे पसंद नहीं आए क्या? मैं जानती हूँ कि हम बहुत अमीर हैं। अब गहनों की एक दुकान तो क्या, आप इंदौर की हर दुकान मेरे लिए खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन मुझे ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें जो चाहिए ना, गुलाब सिंह लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। जो बोलोगी वो मिलेगा, क्योंकि अब तुम मिसेस गुलाब हो। मुझे बस एक बेशकीमती चीज चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। वाह ब्रह्मचारी जी वाह, सच सच बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? ईशा जी, आप अचानक से क्यों उठ गए? लेट जाइए, डॉक्टर ने मना किया है आपको। ईशा जी, इतना डर सा गया था मैं, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। क्यों इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? मैं अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी,
कि आप पर क्या बीत रही है। विद्या और बाबूजी की शादी, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि विद्या इस हद तक जा सकती है। क्या हुआ ईशा जी, किसका फोन है? ईशा बेटी, मैं जानती हूँ तुम बेटी सुनकर चौंक गई होगी ना। अब तो हमारा माँ और बेटी का रिश्ता है, तुम अभी भी नाराज हो मुझसे। ईशा बेटी, अपनी नई माँ को अपनी बात रखने का और सफाई देने का एक मौका नहीं दोगी? तुम्हारी ये नई माँ चाहती है कि कल तुम और सूरज गुलाब हवेली दावत के लिए आओगी ना बेटी? एक बात अच्छे से सुन ले बिंदिया, तू अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की मालिक जरूर होगी, लेकिन खबरदार जो तूने दोबारा यहाँ कॉल किया तो। सरजू, मेरी बात सुन। मेरी पत्नी बिंदिया ने कल दोपहर को मेरे सारे बच्चों के लिए एक खास दावत रखी है। वो चाहती है कि मेरा सारा परिवार इकट्ठा हो। एक बात और, ईशा की पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि वो रस्म तो माँ निभाती है, तो अब बिंदिया चाहती है कि वो पग फेरे की रस्म निभाए। समझ गया? उम्मीद है तू अपने बाबूजी की बात नहीं टालेगा सरजू। कल आ जाना। लीजिए श्रीमती जी, हो गया तुम्हारा काम। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। काश आपकी बात सुन ली होती और जांच पड़ताल की होती, तो बाबूजी को बिंदिया के जाल से बचा लेता मैं, फंसने ही नहीं देता उन्हें। हाँ ईशा जी, सही कह रहा हूँ, बाबूजी को फंसाया इस बिंदिया ने। वाह सूरज, वाह, तुम भी दुनिया के बाकी मर्द जैसे ही निकले ना, कि गलती हमेशा औरत की होती है ना? क्या मर्द इतने कमजोर होते हैं कि औरत उन्हें बहकाए और वो उनकी बातों में फंस जाए? हाँ माना बिंदिया ने ये शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर तुम्हारे बाबूजी भी कोई दूध के धुले नहीं है सूरज, जो तुम उन्हें मासूम और फंसा हुआ समझ रहे हो। ईशा जी, आप फिर से बाबूजी को गलत ही समझ रही हैं। अरे बिंदिया मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। अगर एक बार वो अपने पर उतर आए ना, तो ना आगे देखती है ना पीछे। और ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिंदिया ने ही किया है, उसी ने किया है ये सब कांड। बदला लेना चाहती है वो हमसे, और कुछ नहीं। सूरज, मैं गुलाब सिंह की बेटी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो अपने स्वार्थ, अपने गुरूर, अपनी चाहत में किस हद तक जा सकते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनकी छवि साफ करने की, लेकिन वो भी उतने ही दोषी है जितनी की बिंदिया, समझे तुम? ईशा जी शांत हो जाइए। कल हम वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि इस शादी के पीछे बिंदिया का क्या मकसद है, ठीक है? तुम अपने बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।